कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, ये आप मनी प्लांट देख रहे हैं। मनी प्लांट का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और मतलब इसकी पत्तियां ना एकदम दिल को खुश कर देती हैं। ये मेरा एक पर्पल हार्ट का प्लांट है जिसे कि मैंने इसके साथ ही लगा रखा है और ये दो कलर मिलके मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मनी प्लांट ये मेरा बुशी बुशी सा मतलब एक बहुत अच्छा लुक देता है और इससे मुझे खुशी भी होती है। खैर, ये तो थी मनी प्लांट के बारे में छोटी सी बात, लेकिन मेरा जो आज का वीडियो है वो है कि विंटर्स में जो गुलदाउदी के प्लांट आते हैं उसकी कटिंग को कैसे लगाएं। गुलदाउदी की क्या है कि आप चाहें तो नए प्लांट्स भी ख़रीद कर लगा सकते हैं और उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपने पुराने साल के प्लांट अपने सेव करके अभी तक रखे हुए हैं तो आप उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो पुराने साल के प्लांट हमने सेव करके लगा रखे हैं तो फिर हम उनकी कटिंग क्यों लगाएं। देखिए, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। सॉरी। कई जो व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये देखिए कि जैसे आपके पुराने साल के जो प्लांट होंगे, जैसे कि अब नवंबर चल रहा है तो उनका क्या होगा। देखिए, उनके प्लांट्स पर ऐसे बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई होंगी। अभी से इस तरीके से बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई होंगी तो क्या है, और उनका प्लांट भी नीचे से कुछ सूख रहा होगा या कुछ होगा या हेल्दी भी होगा तो बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई होंगी। तो अभी से हमें अपने गुलदाउदी के प्लांट पर बर्ड्स नहीं लेनी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पुराने प्लांट पर फ्लावरिंग लेने लगते हैं तो वो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। फ्लावर्स का साइज़ भी उतना अच्छा नहीं आता और कलर्स भी जो जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो प्लांट ख़रीदा होगा उसका जो कलर की ब्राइटनेस होगी उससे कम होगी। यानी जो आपके पास इस बार फ्लावर्स मिलेंगे उनकी क्वालिटी पहले वाले फ्लावर्स की क्वालिटी से थोड़ी कम अच्छी होगी। वो क्वालिटी नहीं होगी जो आप देखकर अपने प्लांट्स को लेकर आए होंगे। तो इसलिए या तो अगर आप कटिंग नहीं लगाना चाहते तो नए प्लांट ला के लगा लीजिए, और अगर आपने इस तरीके से प्लांट सेव कर रखा है अपना तो अगर आप उस पर अच्छी ब्लूमिंग लेना चाहते हैं तो आपको उसकी कटिंग लगाना ज़रूरी है। कटिंग लगाने पे जो प्लांट्स तैयार होगा उसमें ब्लूमिंग भी अच्छी आएगी और मतलब वो प्लांट भी हेल्दी रहेगा। आप उसे नेक्स्ट ईयर तक भी बड़ी आसानी से चला पाएंगे। तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास सेव हो जाएगा, ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी देगा। फ्लावर्स का साइज़ भी पहले जो आपने प्लांट ख़रीदा होगा उससे भी बड़ा आएगा आपके पास। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम गुलदाउदी की कटिंग लगाएं। तो चलिए वीडियो की फिर शुरुआत करते हैं कि हमें गुलदाउदी की कटिंग किस तरीके से लगानी चाहिए। किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसका सॉइल का प्रपोर्शंस कैसा ले रहे हैं। सॉइल प्रपोर्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कटिंग में अपनी कोई रूट्स नहीं होती। कटिंग में रूट्स नहीं होती इसलिए हमें उसके सॉइल का जो मिक्सचर है वो बहुत ध्यान से तैयार करना चाहिए। ये देखिए, ये जो मेरा एक पॉट है इसमें ये रेत, ये बजरी जिसे कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता है, ये वो बजरी है, ये मैंने ली है। ये देखिए इस तरीके से ये बजरी आपको कटिंग लगाने के लिए ये बजरी इस तरीके से काम में लेनी है। ये मैंने इतना, मैं इस पॉट में ही इसे लगाने वाली हूँ कटिंग को, इसकी को। तो आपके पास कोई शैलो पॉट हो इस तरीके से चौड़ाई वाला हो तो और भी अच्छा। मेरे पास अभी ऐसा कोई पॉट खाली नहीं है। इस तरह के पॉट्स में कटिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप इस तरीके से के भी पॉट ले सकते हैं, और क्योंकि उनमें क्या है स्पेस ज़्यादा होता है, आप एक साथ बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसा पॉट नहीं है तो मैं ऐसे 2-3 पॉटों में लगा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी आपको जो चीज़ लेनी है वो लेनी है ये गार्डन सॉइल। ये देखिए, ये हमारी गार्डन सॉइल है। इसमें किसी भी तरह की कोई खाद मिक्स नहीं है, कोई कुछ मिक्स नहीं है। आपके आसपास पार्क वगैरह होंगे उन सब में आप गार्डन में किसी में से भी जाके आप थोड़ी सी सॉइल ले आइए तो वो सॉइल आपके ये कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरह के कटिंग लगाने के लिए हम किसी भी तरह की खाद का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि खाद का यूज़ करने से क्या होता है कि हमारी कटिंग जो होती है ना वो सड़ जाती है, गल जाती है नीचे से, क्योंकि कटिंग में अपनी कोई रूट
खाद हम जब डालते हैं जब हमारे प्लांट्स में रूट होती हैं। जब हमारे प्लांट्स में रूट ही नहीं होंगी तो हमें खाद की फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम उसमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैं अपने गार्डन की सॉइल लेके आई हूँ। इसमें कोई भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ हो आप उसे हटा दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से आप उसे हटा सकते हैं। सॉइल का मिक्सचर बनके तैयार हो गया। आप हाफ बजरी या फिर बालू रेत ले सकते हैं, हाफ ये गार्डन सॉइल ले सकते हैं। तो इसका मिलके ये एक भुरभुरा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस तरीके का मिक्सचर तैयार होना चाहिए। मिट्टी से क्या होगा, जो गार्डन सॉइल होती है वो आपके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो आपकी जो कटिंग आपने लगाई है उसमें नमी बनी रहती है। और बजरी से क्या है, आपका पानी ज़्यादा उसमें ठहरता नहीं है, वरना वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी हमारी कटिंग सड़ने या गलने लगती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सॉइल जो होती है वो नमी को होल्ड करके रखती है और जो बजरी होती है वो पानी को मिट्टी में ठहरने नहीं देती। इसलिए इनका दोनों का बराबर प्रोपोर्शंस लेते हैं किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। और बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि इसमें थोड़ा सा खाद मिक्स कर देते हैं, तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो पॉट होते हैं उनमें थोड़ी जगह होती है, उनमें कटिंग लगा देते हैं, तो वो भी बेकार है क्योंकि उनमें भी खाद मिली हुई होती है। आप अपने प्लांट्स को पानी देंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी उस कटिंग को मिलेगा, वो भी बेकार है, तो वो कटिंग आपकी कभी चलेगी नहीं। तो आप इस तरीके का मिक्सचर भुरभुरा सा तैयार कर लीजिए। अब जैसे कि देखिए मैंने ये पॉट ले लिया, मैं इसे फिल कर लेती हूँ। इस तरीके से फिल कर लिया है और अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगी। वाटरिंग जब भी हम कटिंग लगाएं हमें पहले ही करनी है और इस तरह से करनी है कि हमारा जो वाटर है वो नीचे से अच्छे से रिटेन हो जाए। कटिंग लगाने के बाद अगर हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी कटिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो सेट नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग करें या कटिंग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पहले से ही अपनी सॉइल को मतलब वेट कर लेना है, गीला कर लेना है, जिससे कि आपकी कटिंग डिस्टर्ब ना हो। और इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी में जो इस तरीके से गड्ढा बनेगा ये होगा, उसको भी आप सेट कर पाएंगे, आपकी कटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आपको इस तरीके से इसमें ये पानी दे देना है जिससे आपको दिक्कत ना आए ज़रा भी। और साथ के साथ इस समय आपका जो भी प्लांट है आप उसकी इतनी छोटी छोटी ये इतनी कटिंग तो एटलीस्ट ले ही लीजिए। ये देखिए मैंने इतनी कटिंग काट के तैयार कर ली है, ये रही, ये देखिए ये इस तरीके से, ये आप कटिंग इस तरीके से काट के तैयार कर लीजिए। अब आप इन कटिंग्स पर देख पा रहे होंगे ये बर्ड्स आ रही हैं, ये लीव्स आ रही हैं, इन सबको हमें रिमूव करना है। क्योंकि अगर हम इनको रिमूव नहीं करते हैं तो अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो अभी इसमें हमारे स्टेम में कोई रूट्स तो है नहीं है, तो ये रूट्स बनाने की जगह सारी एनर्जी इसको दे देगी, इस बर्ड्स को दे देगी, इस लीफ को दे देगी फूड बनाने के लिए। तो नीचे रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी रूट जल्दी से डेवलप हों। हमें ये सारी बर्ड्स हैं, ये लीव्स हैं, ये सबको छटानी होगी और ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वर्क है, वरना कभी भी आपकी रूट्स जल्दी नहीं बनेंगी और समटाइम्स तो बनेंगी ही नहीं। देखिए जो मैंने पॉट में पानी दिया था उसमें अभी नीचे से पानी नहीं निकला है। मैं इसको थोड़ा सा पानी और दूंगी, इसकी सॉइल को थोड़ा सा और गीला करूंगी जिससे इसमें पानी एक बार अच्छे से नीचे से निकल जाए। फिर उसके बाद क्या है, जब हमारी सॉइल बिल्कुल सूखेगी उसके बाद हमें स्प्रे से पानी देना है। क्या करना है, स्प्रे से पानी देना है। हमें ऐसे पानी नहीं देना जैसे मैंने अभी दिया है। स्प्रेयर होगा आपके पास, उससे या फिर आपके पास कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो उसमें छेद करके आप स्प्रे से पानी दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे पानी देंगे तो आपकी जो कटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब तक आपकी इसमें न्यू लीव्स या न्यू स्प्राउट्स आने ना लगे तब तक आपको इसमें स्प्रेयर से पानी देना है अच्छे से। मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी कलियों बर्ड्स हटाकर वीडियो हमें क्या करना है। देखिए ये मेरा पानी नीचे से इसमें आने लग गया, तो अब इस मिट्टी में सफिशिएंट है, हमें पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बात का और ध्यान रखना है कि कटिंग आपको ऐसे ही नहीं लगानी है। देखिए क्या होता है, जहाँ से आप पत्तियाँ हटाते हैं ना, ये इसके नोड एरिया होते हैं, ये इसके नोड एरिया होते हैं जहाँ से ये नई ग्रोथ स्टार्ट करती है।
तो आप ये ध्यान रखें कम से कम आपके 3 से 4 नोड एरिया है, कम से कम 3 नोड एरिया तो आपकी सॉइल के अंदर जाने चाहिए। ये नहीं कि हमने कटिंग ली, इतना सा हिस्सा सिर्फ उसे लगाया और काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपके कम से कम 2 से 3 नोड एरिया, कम से कम ब्रांच का इतना हिस्सा तो आपका सॉइल के अंदर जाना चाहिए और उसमें ये नोड एरिया होने चाहिए जहाँ से ये न्यू ग्रोथ निकलेगी, तभी तो आपकी रूट बनेगी और न्यू ग्रोथ निकलेगी। तो नोड एरिया का सॉइल के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कितनी भी मेहनत कर लें तब भी आपके प्लांट्स में रूट नहीं बनेगी। तो नोड एरिया का आप खासकर ख्याल रखें। सारी कटिंग इस तरीके से तैयार कर ली हैं, सबकी नीचे की लीव्स हटा दी हैं और बर्ड्स हटा दी हैं। सबकी केवल 2-2 या 3-3 पत्तियां मैंने छोड़ दी हैं। ये पत्तियां भी मैंने इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि अगर हम खाली पूरी केवल एक स्टेम लगा देंगे तो वो कटिंग भी हमारी नहीं चल पाएगी, क्योंकि है ना, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो ये फूड किससे बनाएंगे। रूट्स बनने के लिए फूड का बनना भी ज़रूरी है। तो 2-3 पत्तियां जो हम ऊपर की इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, सूरज की किरणों से अपना फूड बनाएंगे। जब ये फूड बनाएंगे तो न्यू ग्रोथ होगी और नीचे भी न्यू रूट्स डेवलप होंगी। तो आपको क्या करना है, सारी बर्ड्स वगैरह या नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं सब हटा देनी है और इस तरीके से इसे कट कर इसे रख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये इस तरीके से, अभी देखिए आपका ये सारा पानी निकल चुका है। ये आप इस तरीके से सॉइल में होल बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ जहाँ आपको कटिंग थोड़ी दूरी पे ही लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से ये सॉइल में होल बना लीजिए। ये देखिए ये अब ये क्या है, ये देखिए मेरे पास ये एक रूटेक्स पाउडर है। इससे किसी भी प्लांट की रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं, बहुत फास्ट। इसका नाम ही फास्ट रूट्स है। अगर आप कभी भी कोई कटिंग लगाते हैं और इसमें डिप कर लगाते हैं तो वो रूट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, बहुत उसकी रूट्स बहुत स्पीड से ग्रो होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके आसपास ये मिल सकता है तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये आपको इस तरीके से इसमें इसे डिप करके यूँ आप प्रेस करके आप इसे बस यूँ लगा दीजिए इस तरीके से अपनी सॉइल में। आपको अब अपनी कटिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इस तरीके से। ये देखिए अब मैं सारी कटिंग लगा के आपके साथ इसका वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे रेडी हैं। अब मैंने सारी कटिंग लगा ली हैं। अगर आपके पास रूटेक्स पाउडर नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, इसकी जो रूट्स हैं बहुत आसानी से डेवलप हो जाती हैं और अगर ये होगा तो इससे थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है, कटिंग लगाते में कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो वाटरिंग आपको कटिंग लगाने से पहले ही करनी है। दूसरा, उसके ऊपर के जो भी बर्ड्स हैं, नीचे की लीव्स वगैरह हैं, सबको हटा देना है। तीसरा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पानी देंगे स्प्रेयर से देना है, जिससे कि आपकी कटिंग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमने इसमें बजरी मिलाई है तो आपकी सॉइल हिल सकती है। सॉइल नहीं, आपकी कटिंग हिल सकती है। तो आप स्प्रेयर से पानी देंगे, क्योंकि अभी इसे जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे 3 से 4 दिन बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इसे पानी दें। स्प्रेयर से दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा लूज़ लैगी सी हो जाए, फिर आपकी कटिंग हिलने लगे, वो भी नहीं करना है आपको। जब भी आप कटिंग लगाएं, पॉट्स को आप पूरे शेडी एरिया में रखें, उसे धूप वाले एरिया में ना रखें। जब इसमें न्यू लीव्स आने लग जाएं तब आप इसे धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको इसे टोटली शेडी एरिया में ही रखना है, जहां धूप ना आती हो। वाटरिंग का मैंने आपको बता ही दिया आपको किस तरीके से इसमें करनी है। बस आप इस पर हल्का सा स्प्रे करिए, वही इसके लिए सफिशिएंट है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपको इसको नहीं देना है। कटिंग जब भी लगाएं हेल्दी कटिंग का चुनाव करें, नीचे से वो सड़ी गली हुई ना हो, बहुत ज़्यादा पतली सी ना हो, थोड़ी थिक हो
और हेल्दी हो, तो जो वो कटिंग जल्दी ग्रो होती है। बहुत ज़्यादा पतली पतली आप ब्रांचें ले लेंगे तो वो कटिंग भी आपकी नहीं चलेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी कटिंग लगा दी है। इसका अपडेट मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि इन कटिंग्स ये चलती हैं नहीं चलती हैं, जैसा भी होता है। आप कटिंग थोड़ा दूरी पे लगाइएगा। मेरे पास पॉट छोटा ही था तो इसलिए मैंने इसमें लगा ली। बड़ा पॉट हो आपके पास, शैलो पॉट हो जिसमें गहराई ज़्यादा ना हो, उसमें भी आप लगाएंगे तो कटिंग अच्छी चलेगी। और दूसरा बस आपको इसमें नमी बनाए रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। कटिंग आपकी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कटिंग आपकी हिलेगी तो रूट्स अच्छे से या तो बनेंगी ही नहीं है, बनेंगी तो अच्छे से नहीं बनेंगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी आपका प्लांट ग्रोथ पे आए, रूट्स आए, तो आप कटिंग आपकी हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कटिंग आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएं और कटिंग एक बार में कम से कम 7-8 कटिंग ज़रूर लगाएं, जिससे ज़रूरी नहीं है आपकी सारी कटिंग चले। हो सकता है मेरे इतने सारे प्लांट्स में से केवल एक ही प्लांट चले, एक ही कटिंग ग्रो, तो एटलीस्ट हमारे पास एक तो ग्रो होनी चाहिए, एक प्लांट तो हमारे पास तैयार होना चाहिए। और लकीली आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार हो जाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 7 से 8 कटिंग तो लगाइए, जिससे कम से कम 1-2 कटिंग तो आपके पास अच्छे से सीजन के लिए तैयार हो जाएं। तो कटिंग लगाने से रिलेटेड जो मेरी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आशा करती हूँ आपको गुलदाउदी की कटिंग लगाने का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।